नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आया हुआ हूँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। रायपुर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी में चेटुआ एक ग्राम है। चेटुआ ग्राम में मैं इधर आया हुआ हूँ और मैं किसान भाई इतनी दूर की यात्रा तो नहीं कर पाते कि कैसे आधुनिक खेती किसान कर रहे हैं, अगेती खेती कैसे कर रहे हैं, इसका हुनर वो नहीं जानते। मैं उनके लिए उनको इस विधि को समझाने के लिए मैं आज एक फार्म हाउस पर आया हूँ। ये फार्म हाउस है अम्बुज की बाड़ी। अम्बुज के कृषि बाड़ी में मैं लगे टमाटरों को देख रहा हूँ और आपको उसका अवलोकन कराने जा रहा हूँ कि आप भी देखें कि कैसे किसान अगेती खेती करते हैं और कैसे वो करने की उनकी विधि क्या है। एक ही टमाटर के पेड़ से वो ज़्यादा से ज़्यादा फल कैसे ले लेते हैं, ये आप देखेंगे। मैं ले चलता हूँ आपको उस खेत को मैं दिखला रहा हूँ आपको। मैं सीधे ले चल रहा हूँ। आप देखें यहाँ पर जो भी खेती ये करते हैं, ये टपक सिंचाई जिसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने ये ड्रिप लगा हुआ है। एक तरफ ये मोटी पाइप गई है, मोटी पाइप में से छोटे छोटे देखिए ये ब्रांच निकली हुई है, ये ब्रांच निकली हुई है। और ये जो कतारों में लगे जो टमाटर के पौधे हैं, आप उसको देखिए, इसको कैसे ये डंडों के सहारे खड़े किए हुए हैं। नीचे में ये देखिए पाइप की लाइन जा रही है और पूरे दूर तक ये जा रही है। जितने हर लाइन में पाइप लगी हुई है और उस पाइप लाइन में जा रही है। और ये पानी हर पौधे के पेड़ के पास धीरे धीरे ये टपक टपक करके सिंचाई देता है। और जितनी ज़रूरत है पानी का भी वेस्टेज कम होता है और जो उर्वरक का भी प्रबंधन लिक्विड के माध्यम से ये इसको दे लेते हैं। और एक ऐसी विधि का भी इन लोगों ने वो चयन किया है, जो एक पौधा छोड़ दीजिए तो हर पौधे में फूल आता है और फल आता है, आप भी जानते हैं। लेकिन इन लोगों ने एक ऐसे विधि का भी ईजाद कर लिया है और ऐसे अनुसंधान भी आ गए हैं कि इनके अगर ये जो फूल है आप देख रहे हैं, ये फूल को उसको ड्रिप कर देंगे उस लिक्विड में, तो ये फूल दूसरे दिन ही इसके अंदर फल आ जाता है और फल श्योर आ जाता है। और फल की साइज़ भी इस तरह से हो जाती है। अब आप समझ, अभी ये साइज़ तो बहुत छोटा है, इसका ये 3 गुना साइज़ अभी और बढ़ेगा। अब आप देखिए इस तरह से ये पूरे खेत में इन्होंने ड्रिप लगा रखा है और ड्रिप से सिंचाई करके एक तो अगेती ये खेती कर लेते हैं और अगेती का जो मार्केट है किसान उसको प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि एक ही पौध से ये बड़े पैमाने पर ये अपना उत्पादन भी ले लेते हैं। और एक दो बिस्वा में ये नहीं खेती करते। ये मैं जहाँ पर आया हुआ हूँ वहाँ केवल 30 एकड़ में मात्र टमाटर लगा हुआ है। मैं उसमें उस प्लाट में चल रहा हूँ। आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। और ये इस तरह से हम चलते जा रहे हैं और आप देखते जाएंगे कि ये इसी तरह से देखिए ये टपक सिंचाई की लाइन की हो जा रही है। हर पेड़ के पौधे के पास पानी गिरता है और इस तरह से ये लंबी लंबी देखिए लाइनें बनी हुई हैं। इस तरह से बड़े पैमाने पर आप खुद देख रहे हैं खेत में बांस की बल्लियों पर। और ये बांस की बल्ली ये नहीं कि हर साल इनको यूज करना पड़ता है। एक बांस की बल्ली इनको 5 साल तक ये काम में ले लेते हैं। इससे तो एक बार ख़रीदारी होती है और 5 साल इससे ये वो लेते हैं। और ये नायलॉन का धागा आप देखिए, इससे बांध करके ये पूरे उसको एकदम सीधा कर देते हैं। और इसमें से जो पौध चलते हैं वो पौध इसी के सहारे इसको देखिए सुतलियों से इस पौध को बांध देते हैं, बांध करके एकदम स्टैंड कर देते हैं। और आप देखिए ना गुच्छों में इस तरह से फल आता है और ये सुतली से इसको बांध देते हैं और ये देखिए गुच्छों में फल आता है।
लेकिन किसान जिस जिस फूल को ड्रिप नहीं करते उसमें फल तो आता है, लेकिन अपने टाइम से आता है, थोड़ा विलंबित आता है। लेकिन अगर वो ड्रिप कर देंगे उसको तो दूसरे दिन ही उसमें फल निकल आता है, ये आप जान लीजिए। तो ये सब नए नए अनुसंधान हैं, लेकिन इन अनुसंधानों से किसान अभी जो पूर्वांचल के किसान हैं, हम चूँकि पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं तो इसलिए वहाँ के किसानों की हालात को मैं समझता हूँ, देखता हूँ। वहाँ पर जो भी एक तो जोत छोटी है, और जोत छोटी होने के बाद भी वो वैज्ञानिक विधि से खेती नहीं करते, इसलिए जो लाभ का अंश आना चाहिए वो उनका मजदूरी में तमाम उसमें चला जाता है। और यहाँ पर देखिए ना, ये 30 एकड़ में लगा हुआ टमाटर का ये जो खेत है, इसके अंदर ये पूरा 30 एकड़ का है। बहुत लंबे दूरी तक आप देखेंगे तो ये 30 एकड़ में लगा हुआ है, और इसमें सब जगह एक जगह से पानी शुरू होगा और पूरे 30 एकड़ में वो पानी वो 1 घंटे में फैल जाएगा और अपना ये मशीन बंद कर देंगे। तो आप सोचिए कि ये कितना सरलतम हो गया। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इधर भी इसी तरह से लगा हुआ है। आप देखते जाइए, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। लेकिन और बहुत दूर तक देखिएगा, जो फार्म हाउस के मालिक का मकान भी आपको दिखाई पड़ रहा है वो दूर से। और वहाँ से सीधे अगर देखिएगा तो ये पूरे 30 एकड़ का जो प्लाट इनका है, और प्लाट में ये पूरे टमाटर लगे हुए हैं। और जो इसमें कम से कम 15 फीट की एक रोड बनाए हैं, जिसके किनारे किनारे सागौन के पौधे लगा दिए हैं, और ताकि उसका भी कीमत जब बढ़ेगा तो मिलेगा। आप देख रहे हैं इस तरह से। और इतना ही नहीं, इसके बाद मैं इनके दूसरे प्लाट को भी दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे कि देखिए एक तरफ 30 एकड़ में तो ये टमाटर लगा हुआ है, और फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अब ये देखिए ये गोभी लगी हुई है। अब गोभी में भी अब ये इनका 20 दिन में तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह से फूल आना शुरू हो गया है। आप देखिए फूल आना शुरू हो गया है। अब ये फूल अभी इसका दुगना होगा। और आप देख लीजिए इस तरह से, जिसमें जल्दी फूल आ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो बीच बीच में इसी को कटाई करते रहते हैं और कटाई करके मार्केटिंग में बेचते हैं। यहाँ गोभी का जो फूल है ये पीस के भाव में नहीं बिकता। यहाँ पर ये सब कैरेट्स में जाते हैं और तौल के भाव में बिकते हैं। बहुत दूर तक आपको दिखाऊं तो ये आप देखिए, इसमें भी ड्रिप लगा हुआ है बीच में, और इसमें देखिए ड्रिप लगा हुआ है, और ड्रिप के बीच में दो तरफ से इसमें लगा हुआ है आपका वो देखिए, एक पौधा ये है, एक पौधा ये है, एक पौधा ये, एक पौधा ये, देखिए बीच में ड्रिप लगा हुआ है। ये दोनों तरफ के लाइनों को ये पौधा को पानी मिलता रहता है। और पौधों का रूप देखिए, हाँ इसमें कुछ जो जल्दी से फ्रूटिंग ले लिया है, साइज़ बढ़ रहा है तो उसकी कटिंग जल्दी हो जाएगी। इस तरह से आप देखिए ये भी 30 एकड़ में करीब इनके पूरा गोभी लगा हुआ है। तो ये छोटी खेती नहीं है। दूसरी बात ये सब लोग यहाँ पर ऐसे ये यहाँ टाटा 407 आकर खड़ी हो जाती है, और उसमें ये कैरेटों में माल तौल के हिसाब से उसमें भर दिए जाते हैं, और वो आढ़ती के पास जाता है, और जाने के बाद उसको वो जो रेट मार्केट का होता है उस हिसाब से इनको मार्केट का रेट मिल जाता है। तो इस तरह से आप देखिए, एक तरफ ये गोभी लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं गोभी लगा हुआ है, बहुत दूर तक लगा हुआ है, और कम से कम गोभी भी इनका 30-35 एकड़ में है। और बीच बीच किनारे में इन्होंने कुछ ऐसे पौधे लगा रखे हैं। वो पौधे ऐसे हैं जो बीमारियों को कंट्रोल करते हैं। वो पौधे ऐसे हैं इन्होंने लगाए हैं, इनको पहचान है कि कौन से कीड़े आएंगे, और इसके किनारे पौधे लगा देने से उनका नियंत्रण हो जाएगा। तो ये भी है, ये इसका जैविक नियंत्रण भी जानते हैं। और एक तरफ देखिए ये टमाटर लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, बहुत लंबे दूरी से हम आपको ले आ रहे हैं टमाटर से। एक तरफ टमाटर, और फिर देखिए जो 15 फीट के बीच में गैलरी, और फिर इसके बाद देखिए गोभी। तो ये दोनों तरह की खेती है इसमें। अभी तो हम यहाँ पर 2 ही तरह की खेती देख रहे हैं, आगे चलेंगे तो इसमें और तरह की खेतियाँ भी हैं। केवल टमाटर और
गोभी पर ही नहीं केंद्रित है, बात और आगे बढ़ेगी। लेकिन आप ये सोचिए कि कोई भी उत्पादन करते हैं, किसान को उसका रेट मिलना चाहिए और भाव मिलना चाहिए। अगर आप समय पर हिसाब से करते हैं तो आपको भाव का रेट गिरा रहेगा, और अगर थोड़ा सा आप विलंबित अगेती करते हैं तो आपको उसका रेट ज़्यादा मिलेगा। तो ये अगेती खेती करके यहाँ हर किसान के पास अपना 4 पहिया गाड़ी, 2-2 1-1 ट्रैक्टर और सारे आधुनिक इनके पास मशीन। ये आप जो देख रहे हैं, खेत की जुताई भी मशीन से, मेड़ भी इनका मशीन बनाता है। इसमें मैन पावर की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल तोड़ाई के समय में थोड़ा सा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खेती है तो इसमें आदमी की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो एक तरफ टमाटर, दूसरी तरफ आप गोभी, 2 तरह की क्रॉप इधर देख रहे हैं। हम और भी क्रॉप को दिखाएंगे आपको कि कैसे मल्टी तरह के क्रॉप लगा करके, मल्टी तरह का इंतज़ाम करके कैसे किसान अपने आय की वृद्धि करता है। क्योंकि आप जानते हैं किसान के घर जब पैदा होता है तो मार्केट सस्ता हो जाता है, और मार्केट में जब अगेती जाता है तो निश्चित तौर पर मार्केट का रेट हाई रहता है। तो यहाँ का किसान जो छत्तीसगढ़ का है, अगेती खेती करके, और इनका खेती का जो सामान है जो मंडियों के माध्यम से देश के कोने कोने में जाता है, और व्यापारी आ कर के वो सीधे मंडी से मिलते हैं, और मंडी में जब माल जाता है और हर तरफ का किसान वहाँ आता है। और इस तरह से आप भी इसको से देखिए, सीखिए, समझिए और करिए। अगर ऐसा करते हैं तो कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो बेरोज़गार रहेगा, कोई ऐसा किसान नहीं रहे जो निर्धन रहेगा और अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना पाएगा। ध्यान रखिए किसान भाइयों, अगर आप कमर्शियल खेती की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो आप अपने बच्चे को पढ़ा भी नहीं पाएंगे, और आप उसको जिस तरफ वो जाना चाहता है उसको नहीं भेज पाएंगे। इसलिए अगर आप पास खेत ही है तो खेत नहीं है, बल्कि आपका से फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में चल करके आप आधुनिक तरीके से खेती करके बड़े पैमाने पर आप आमदनी कर सकते हैं, और करके अपने बच्चे की पढ़ाई कर सकते हैं। बच्चे की पढ़ाई कराना बहुत ज़रूरी है, पढ़ेगा देश तभी देश आगे बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए, और इस तरह का आप भी टपक सिंचाई माने ड्रिप इरीगेशन पर खेती करके और अच्छी आय करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं वाणी को विराम देने से पहले मैं कहूँगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको आप शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। धन्यवाद।